हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो, खुश हो और पॉजिटिव हो। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग लेकर, जिसमें देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। हो सकता है कि 100% करे, मे बी ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए ही हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। यूनिवर्स किसकी एनर्जी मुझे पिक करके दे रही है, आई डोंट नो। एनर्जीज यहाँ पर मैं रीड करूंगी। राशि के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, राशि यहाँ पर मैटर नहीं करती है, ठीक है। लेकिन ये भी बता दूं, ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। कुछ लोगों को डाउट रहता है ये मेल्स के लिए नहीं है, ये फीमेल्स के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जीज जो है वो मेल फीमेल नहीं करती है, ठीक है। मेल की भी हो सकती है, फीमेल की भी हो सकती है, नो मैटर। और टाइमलेस है, कभी भी आप देख सकते हो। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंची हो सकता है कि ये इसमें से कुछ मैसेज हो आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। चलो देखते हैं जो कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर हमारे पास आया था 8 ऑफ कप्स का, यानी कि आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, ठीक है। बात नहीं हो रही है, ज़्यादातर लोगों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन है। अगर बात हो भी रही है तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे दूर हो रहे हैं, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, या आपको दूर करने की खुद से कोशिश कर रहे हैं, ओके। एट ऑफ कप्स, चैरियट, जस्टिस, 7 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने बिल्कुल सडन ये चीज़ की है, सडन एक्शन लिया है, या सडनली ये डिसीजंस लिए हैं आपके पार्टनर ने। हो सकता है कि ये चीज़ें फैमिली की वजह से भी हुई हो, ये आपके हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि आपके पार्टनर की एनर्जी है। 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पर हर्मिट भी है, जो कि मेजर अरकाना का है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, इस वक्त की एनर्जी की आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर खुद ही रो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। खुद ही रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको छोड़कर जाने के बाद ये अकेले पड़ चुके हैं। अकेलापन हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या जिसके वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, जिसके वजह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई, डिस्टेंस बनाया, वो चीज़ इनको परेशान कर रही है, या वो लोग इनको परेशान कर रहे हैं जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा। हो सकता है कि वो लोग इस वक्त आपके पार्टनर को नहीं समझ रहे हैं, और ये एनर्जी मुझे एक रिग्रेशन की एनर्जी को दिखा रही है, क्योंकि जब हम रिग्रेट फील करते हैं तो ही हम इस तरह के जेस्चर पे रहते हैं। तो यहाँ पर आप इस गर्ल का जो जेस्चर है आप देखोगे, चाहे आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, इस पर्सन के अंदर एक रिग्रेशन तो है। वो रिग्रेशन इस बात का ही दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जिसके लिए भी आपको छोड़ा, या जिस भी सिचुएशन में आपको छोड़ा, ये खुद अकेले हैं, ओके। इनको कोई समझने वाला नहीं है, और इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जीवन भर अकेले ही रह जाएंगे। हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि मे भी हो सकता है कि आप भी इनको माफ़ ना करो, आप भी उनको फॉरगिव ना करो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने यहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि आपको बिना बताए ऑल ऑफ सडन अचानक से आपसे ब्रेकअप किया, या अचानक से ये ना आपकी लाइफ से चले गए, आपको कट कर दिया, ओके। चीटिंग की भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है, यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चीटिंग हुई है। अगर आप लोग मैरिड है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो,
ठीक है। कोई अदर रिलेशनशिप हो जो कि मे बी वो आपसे छुपा रहे थे, लेकिन हो सकता है कि बाद में इस पर्सन ने नहीं छुपाया या उस पर्सन को ही इन्होंने चुन लिया और इन्होंने आपको छोड़ दिया, या हो सकता है कि ये आप दोनों के बीच में कोई डाइवोर्स वाली सिचुएशन भी बन रही हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। आपके पार्टनर को यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को ना कोई अपनी तरफ बुरी तरह से अट्रैक्ट कर रहा था, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो अट्रैक्ट आपके पार्टनर को कर रहा है या कर रहा था ना, वो इंसान आपके पार्टनर का कार्मिक है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी निकल कर आई है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनको वो ना अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि इनका पास्ट लाइफ कर्मा था इस पर्सन के साथ, जिसको इनको बैलेंस आउट करना था, अपने कर्मा को बैलेंस करना था, सब चीज़ों को ठीक करना था, उस इंसान के तरफ उनको अट्रैक्ट होना ही था। तो यहाँ पर लग रहा है कि आपके पार्टनर ना वहाँ पर अट्रैक्ट हो गए। ये खुद मतलब इन्होंने खुद से अप्रोच किया है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अट्रैक्ट किया है, अप्रोच किया है। ओके, तो अभी उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? देखो, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर यही है ना कि इनको फील होता है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है। तो यस, ये कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके साथ गलत किया है। और एक टाइम पर दो लोगों को लेकर चलना, ठीक है, या आपका जो आप जो डिजर्व करते हो, आपका जो हक था वो हक आपको नहीं देना, ठीक है। चाहे आप लोग मैरिड हो, चाहे आप लोग मैरिड नहीं भी हो सकता है कि इस पर्सन ने ही आपसे बड़े बड़े वादे किए हो, शादी के वादे किए हो, या आपको सपना दिखाया हो फैमिली बनाने का, घर बसाने का, मतलब जो यूजुअली लोग करते हैं, और वो सपना दिखाकर ये पर्सन आपकी लाइफ से चलते बने। ऐसी ही एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपके लाइफ से चलते बने। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये अपने करियर के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने पावर के लिए आपको छोड़कर गए हैं, ठीक है। तो चलो इनको मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको बताती हूँ और क्लियर कि क्या है उनके मन में। ओके, साइन मैंने आपको नहीं बताया, बता देती हूँ। साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लीब्रा, जमनाई, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। कैप्रिकॉर्न साइन स्ट्रांग है, मकर राशि, और कैंसर यानी कि कर्क राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, ये राशियां जो है वो बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। सो देखते हैं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। मे बी हो सकता है कि ये पर्सन कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। या ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर अपनी पैसे, अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी, अपने फाइनेंसेस की वजह से ये आपसे दूर गए, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, और इनको ऐसा लग रहा था कि यार क्या झगड़े और लड़ाई हो रहे हैं, अब मेरे को शांति नहीं मिल रही है, इस कनेक्शन में पीस नहीं मिल रहा है। जो पहले शांति थी आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप पहले क्वेश्चंस नहीं करते थे, पहले आप चुप रहते थे, वो जो बोलते थे आप मान लेते थे, तो जब से हो सकता है कि आपने इनसे पूछना शुरू किया और जिस वजह से आप दोनों के बीच में फाइट्स हुए, झगड़े हुए, या अदर चीज़ों की वजह से झगड़े हुए, क्योंकि मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे थे, तो हो सकता है कि इन सब चीज़ों से आपने क्वेश्चंस किया, तो इनको लगा कि यार अब तो ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। जब तक आपने उनको छेड़ा नहीं, जब तक आपने उनको डिस्टर्ब नहीं किया उनके हिसाब से, मतलब वो जो भी कर रहे थे आप उनको
एक्सेप्ट कर रहे थे और आप उनको एक कंफर्ट जोन जब तक दे रहे थे तब तक ये पर्सन आपके साथ थे। जिस दिन आपने इनका कंफर्ट जोन देना बंद कर दिया या इनकी हाँ में हाँ मिलाना बंद किया, ये पर्सन आपको छोड़कर चलेगा, क्योंकि इनके लिए खुद का पीस ऑफ माइंड ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो इनको लगा कि अभी मेरे को यहाँ पे शांति नहीं मिल रही है, पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है, तो चलो यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, मैं इसीलिए ये बात कह रही हूँ। थोड़े से देखो ये पर्सन ना इमोशन से ज़्यादा ये प्रैक्टिकल सोचने वाले पर्सन है। ठीक है, इमोशंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कम है, इमोशंस इतने मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं। एक सेल्फिश काइंड ऑफ नेचर यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है उनकी पर्सनालिटी में। ठीक है, उनकी पर्सनालिटी है कि वो इमोशन से ज़्यादा दिमाग को वैल्यू देते हैं, और ये ऐसे ही है, जहाँ पर भी उनको लगता है कि अब चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हो रही है, वो वहाँ से निकल लेते हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर झगड़े और इश्यूज हुए हैं। चैरियट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, जस्ट प्लीज करें। चैरियट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द हाई प्रिस्टेस। हो सकता है न्यू मून और फुल मून पर इस पर्सन की तरफ से आपको एक्शन मिल सकता है। ठीक है, जस्टिस, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ फिर बताती हूँ। जस्टिस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर मैजिशियन है बॉटम से, 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। हाई प्रेस्टिस, हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 कार्ड निकल कर आए हैं, और यहाँ पर फूल की भी एनर्जी है बॉटम से, 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स, और यहाँ पर है अगेन 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार निकल कर आ गई है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है मून, और यहाँ पर है जजमेंट। डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो यस, यहाँ पर थर्ड पार्टी है सिचुएशन आप दोनों के बीच में। 9 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है हायरोफेंट। 9 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, और हर्मिट, 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो मैंने सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ पर आपके पार्टनर अभी भी कहीं ना कहीं आपसे ना छुप रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, ये रीडिंग जिसके लिए भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता है, बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में नहीं पता है, या आपको पता है तो उनको पता है कि आप थर्ड पार्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछने वाले हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप उनसे क्वेश्चन करने वाले हो, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं। लिटरली यहाँ पर ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है प्रेजेंट एनर्जी में, कि ये आपके सवाल जवाब से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, क्योंकि इनके पास एज सच कोई सवाल, आपके सवालों के जवाब है नहीं। ठीक है, अगर ये आपको अवॉइड कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि इनके पास आपके सवालों के कोई भी जवाब नहीं है। वो क्या ही आपको जवाब देंगे, कि आपको ये तो नहीं कह सकते कि हाँ मैं अट्रैक्ट हो गया। कोई भी पूरी तरह से सच्चाई अपना नहीं बताएगा। अगर वो सच्चाई बताएगा तो वो इतना सच बताएगा कि जिसमें वो विक्टिम दिखे, और मतलब दूसरे को बुरा दिखाए और अपने आप को सही दिखाए। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी है, फैमिली की भी जिम्मेदारियाँ है। इनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है। कुछ लोगों की देखो यहाँ पे ना मुझे दो कैटेगरी के लोग दिखाई दे रहे हैं। एक लोगों के पार्टनर जो है वो काम के पीछे पागल है, सक्सेस के पीछे पागल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे पागल है, ठीक है, जिस वजह से ये रिश्ते को भी कुछ नहीं समझते हैं, रिश्ते को भी छोड़ देते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के पीछे, ठीक है, अपने कार्मिक्स के पीछे पागल है। डेफिनेटली यहाँ पे कार्मिक्स के पीछे पागल है। कार्मिक्स की तरफ वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, जबकि आपके साथ इनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है। और थर्ड पार्टी के साथ भी यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन को जो भी थर्ड पार्टी है, उनकी कार्मिक है, उसको उन्होंने सोचा कि ये उनका प्यार है और वो उसके तरफ चले गए। अभी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वापस आना तो चाहते हैं, ठीक है, आपके बारे में सोचते भी हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि एग्जैक्टली उनके पास कोई भी जवाब नहीं है इस वक्त। और यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो निकल कर आई थी उसको क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ की एनर्जी। इसका बात मतलब ये क्लियर है, इस वक्त वो खुद ही इतने ज़्यादा टूटे हुए हैं कि वो क्या बात करेंगे आपसे या वो क्या स्टैंड लेंगे, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर उनको खुद स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, उनको खुद को हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है कि मेंटली इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान हो या फिज़िकली भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। मे बी किसी तरह की बीमारी भी हो सकता है कि इस वक्त हो रही हो, तबीयत ख़राब हो, इनकी फ़िज़िकल हेल्थ में भी हो सकता है कि इफ़ेक्ट पड़ रहा हो। अब इतना ज़्यादा वो किसी को धोखा देंगे, किसी के साथ गलत करेंगे तो उसका परिणाम तो किसी ना किसी रूप से मिलेगा। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो अभी खुश नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपके पार्टनर वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ रहने के बावजूद भी अकेलापन फील कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ना आपके पार्टनर की एनर्जी आप यूँ समझ लो जैसे आपके पार्टनर ने आपको ट्रीट किया, आप अपने पार्टनर के साथ थे, आप हमेशा प्यार के लिए तरसते रहे, ठीक है, और वो आपसे दूर भागते रहे, आपको एंटरटेन करते रहे। तो सेम चीज़ हो सकता है कि अभी थर्ड पार्टी कर रही है। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर सीरियस है या जो एक्सपेक्टेशंस थी थर्ड पार्टी से वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही है, अभी ये थर्ड पार्टी से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। अब आपको लेकर मैं बात करूँ तो देखो आपको लेकर यहाँ पर वही चीज़ है कि इनको आपके सवालों के जवाब नहीं है। उनको पता है कि आपके अंदर भी इमोशंस कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं, प्यार ख़त्म हो चुका है। आप क्योंकि कोई भी अगर चीट करेगा तो वो ऑब्वियस सी चीज़ है कि प्यार तो वो नहीं रहेगा हो, क्योंकि आपके अंदर प्यार तो है। मुझे ये तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, चाहे जो भी किया, लेकिन अंदर से आप प्यार तो करते हो, चाहे आप कितना भी ना बोलो कि आपको प्यार नहीं है, प्यार तो है आपको। लेकिन पहली बात तो ये है कि आप उनसे क्लैरिफिकेशन चाहते हो, उनसे आप बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, लेकिन उस आपकी जो बातें हैं, आपके जो सवाल है उसका इनके पास जवाब है नहीं। आप ये पूछना चाहते हो कि फिर क्यों आपको उन्होंने सपने दिखाए, फिर क्यों उन्होंने आपको ऐसे झूठे वादे किए, वो क्यों आपको छोड़कर गए, क्यों थर्ड पार्टी को चूज़ किया, ऐसा क्या था थर्ड पार्टी में, ऐसा क्या नहीं था आपके अंदर, ऐसा आप क्या नहीं कर रहे थे कि उनको थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ा, थर्ड पार्टी को चूज़ करना पड़ा। तो यहाँ पर देखो आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपके पार्टनर इस वक्त ज़्यादा फोकस अपने मन को कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को कर रहे हैं। आपके पार्टनर का इंट्यूशन, आपके पार्टनर का मन जो कहेगा वो उस दिशा में जाने वाले हैं। और अगर ये आपके ट्विन पार्टनर है, अगर ये आपके सोलमेट है, अगर ये आपका सच्चा प्यार है, सच्चा पार्टनर है, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है, तो इस पर्सन का मन आपकी तरफ लेकर आएगा, ठीक है। तो फुल मून या फिर न्यू मून पर हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से कुछ लोग एक्शन रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक साइन भी आप इसको मान सकते हो कि अगर फुल मून या न्यू मून पर ये पर्सन एक्शन लेते हैं तो आप इनके डिवाइन पार्टनर हो, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो। तो आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी यही है कि वो अभी खुद अपने सिचुएशन में, अपनी चीज़ों में परेशान है और अभी वो डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं पर वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो इस तरह की एनर्जी में रहेंगे, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, तो वो राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो पहले ये खुद को हील कर रहे हैं।
हील करने के बाद जो उनको सही लगेगा, थर्ड पार्टी के पास जाना या आपके पास आना, वो वही चीज़ करेंगे, ठीक है। जैसी उनकी बुद्धि उनको गाइड करेगी वो चीज़ करने वाली है, यानी कि उनका अंतर्मन, बुद्धि यानी अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड, ओके। सो यस, यही है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके साथ रेजोनेट की तो भी लाइक करना है, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।